तो देखते हैं, विष्णु कर्माणि पश्यतो यतो वर्तानि पसे इंद्रस्य युज्यं सखा। विष्णु व्यापक ईश्वर के लिए दिव्य जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय जिसने किया उसके कर्म को देखें हम उनको माने क्यों जाने। देखो उसमें कह रखा है कि यतो वर्तानि पसे, जिससे हम लोग ब्रह्मचर्य व्रत तथा सत्य वासनाती व्रत कर पाते हैं। देखो 3 कारणों से व्यक्ति कर पाता है। तो अच्छा होने के कारण करता है, या मुझे प्राप्त कर लूंगा इसलिए मुझे ब्रह्मचर्य व्रत करना है। ब्रह्मचर्य व्रत इसलिए क्योंकि कुछ प्राप्त करना है, कि इसके बिना तो ये हो नहीं सकता। अगर शरीर अच्छा नहीं हो तो भोग कैसे भोग पाएंगे इत्यादि। कि ये अच्छा करे, तो एक तो उस कारण से कुछ छूट ना जाए, एक उसके कारण से व्यक्ति पाता है कि मुझे इसमें और अच्छा मिल जाए। जितना हमारा व्रत दृढ़ होगा हम और उतना अच्छा आनंद लेंगे। तो 3 कारण होते हैं किसी को किसी विषय में। तो खुद अच्छा बनने का विषय एक होता है, कि कुछ कमी को दूर करने का, और तीसरा होता है और अच्छा पाने का। तो ये जो सत्य भाषण आदि व्रत है, ये व्रत ईश्वर के नियमों का हम अनुष्ठान भी तो उन्हीं के अंतर्गत कर रहे हैं ना, ईश्वर के। तो ये 3 कारण है। कोई व्यक्ति कहने लगे मैं तो उस कारण से क्या हूँ, मैं तो ईश्वर की वजह से कारण से क्या ही नहीं, कि ईश्वर की इसमें अच्छाई है। तो वो कहने मात्र से सिर्फ कह रहा है, कि कहते थे कि मैं तो तुम्हारा तरह से अन्न खा लिया, अन्न ले लिया, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। एक तरह से वही मनसा है, कि कहेगा कि इस कारण से मैंने कर्म किया है, ब्रह्मचर्य आदि व्रत। परंतु वह ईश्वर की श्रेष्ठता को नहीं जान रहा। वो जान रहा है कि ये जो मैंने किया है, ये तुम्हारे कारण नहीं किया है, ये तो मैंने उसको अपने अच्छी तरह और कमी को दूर करने के लिए किया है। परंतु उसे यह नहीं ज्ञात है, कहते हैं एक तरह से, कि मैं तुम्हारे कहने से नहीं किया, तुम इसके संचालक नहीं हो, तुम मेरा सहायता नहीं करोगे इसमें, इसलिए मैं तो खुद किया है। इसमें कह देते ना अहंकार में हम, कि इसमें तो है ईश्वर का ये, और हम जी वैसे किस चीज की, किसी व्यक्ति की वह चीज हो, उसका अधिकार हो, हम मानते नहीं, उसका अधिकार मानने को इच्छुक नहीं होते। कि मैं नहीं मानता तुम इसके काबिल हो, मैं नहीं मानता कि तुम इस मुझे सहायता कर पाओगे, मैं तो अपने कारण किया है, मैं तुम इसके संचालक नहीं हो। तो वो मान रहा है कि संचालक, परंतु संचालक ईश्वर है, क्योंकि हमारी सहायता करते हैं। उसे ये नहीं पता कि ईश्वर सहायता करते हैं, तो सहायता करते हैं तो संचालक तो होंगे ही ना। तो संचालक की बात भी माननी चाहिए, अन्य भी नियम तो सहायता करेंगे वे। क्योंकि देखो उससे अच्छा कोई सखा है ही नहीं हमारा, क्योंकि हमें मिलने दे रहे उस व्यक्ति की संचालक नहीं है। इसलिए मैंने तो अपनी अनुकूल अपने मदद से पाया है, अपनी मेहनत से। परंतु ये नहीं जानता फल ईश्वर ने दिया है। मिलने में ईश्वर ने कोई वो नहीं की, कि निरंतर हमें कुछ प्राप्ति ना हो। हम कर्म करते रहे, नए नए पर्सन आते रहे, जीवन में समाधान भी होता है। ये नहीं कि हम पर्सन हम उलझन आती रही। अरे मिला है, मिलने में कोई देरी नहीं हुई, आपको समय पर मिल गया। और न मिलने में ना कोई हमें कठिनाई आई, कि हमें मिल रहा है, हम भोग उसको मिल रहे हैं, प्राप्त हो रहा है, प्राप्त में हम प्राप्त भी नहीं कर पाते। हमारे पास किस चीज़ का हम मिलता है तो हम साथ में उसके साधन भी देते हैं ईश्वर, कि हम खाएं तो अच्छे दांत भी देते हैं, जिससे कि हम उसका खाएं, या उसका भोग अनुभव उसको उपयोग कर पाए। तो उस उपयोग के लिए हमने साधन भी देते हैं ईश्वर। ये नहीं कि साधन नहीं देंगे। तो ईश्वर ने क्या साथ में दिया, संचालक है ना। हम मानते नहीं, परंतु है संचालक। उनकी सहायता से तो हम कर पाए। अगर ईश्वर की सहायता ना हो तो फिर कैसे। फिर तो ये जैसे कि फिर तो व्यक्ति की जैसे कि कोई अहंकार में भी उसने ब्रह्मचर्य आदि व्रत भी धारण कर लिया, तो उसमें उससे लाभ तो होता ही है। भले उसकी मनसा व्यक्ति की ऐसी अहंकार की, परंतु उसकी बुद्धि तो तीव्र होगी। फिर भी वो उसकी तीव्र तो निर्णय तो वो अति सटीक लेगा, निर्णय तो तीव्र बुद्धि वाली लेगा उसकी। भले वो आगे नहीं बढ़, परंतु उसकी उसे वो तो इतना तो मिलेगा। ये नहीं कि वो बुरा है तो सामर्थ्य तो होगा उसका, पर वो अपने सामर्थ्य को जान नहीं जाएगा। तब तक ईश्वर को मानने का, तो फिर उसका सामर्थ्य मिलने में तो ईश्वर कोई हमें दुख नहीं दे रहे, कि हमें प्राप्त हुई ना हो वह चीज। हम उस लायक कहलाते हैं, हमारे पास साधन आते हैं, पर हम साधन को टिका नहीं पाते। वो टिकाने नहीं, जो
हम जानते नहीं वह किसकी देन है, उनकी दी हुई देन को हम मानते नहीं कि ईश्वर सखा है हमारे, उनके अन्य नियम को पालन करके हम अपने को बचाने, क्योंकि हमारे कल्याण में लगे तो हमारे जो बताएंगे वे हमारे लिए ही होगा। वह हम इस पद पर चले, हम यह ही मंशा नहीं दिमाग में कल्याण के, हम ये नहीं तो नहीं समझ ईश्वर की हम सखा मानते नहीं, अगर सखा मानते तो हम उनके अनुसार ही करें। सखा के माने क्योंकि उन्होंने मिलने में तो नहीं हमें कोई समय पे तो उन्होंने हमें प्रदान किया, देने में तो उन्होंने कोई बाध्य नहीं, दुख नहीं दिया, मिलने में तो आपको कोई उस बात का दुख नहीं हुआ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कोई कैसे भी करे उसको बुद्धि तीरू हुई, उसने जो नियम बनाए, उसने जो कर्म किया, उसका उसको फल उसकी उसे तीव्र बुद्धि के रूप में, अन्य परिणाम के रूप में तो उसको मिले ही है। वह उससे वह लाभ ले रहा है, परंतु वो सोचता है कि ये लाभ मैं ही अपने निरंतर अपने अनुकूलता से लूं, परंतु ये नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर के संचालक हैं इनके, मानता नहीं, पर जब मानेगा तभी तो उसको लाभ होगा और अन्य, क्योंकि ईश्वर के सामर्थ्य से ही तो उसका काम कर पा रहे हैं। ईश्वर ने आपको वहां तक रोक रखा है और ना आपको यह भी ना मिलता, इसलिए आप थोड़ी हट दूर करोगे तो आपको और अधिक मिलेगा। हट के कारण ही तो आप तक ये धन्यवाद होना चाहिए ईश्वर की, हट के कारण भी आपको इतना मिला है, अन्यथा यह भी आप योग्य थोड़ा ही। ये तो यह है कि बात तो एक तो ईश्वर की है कि हट पे होते हुए भी आपको इतना मिल गया, ईश्वर का नियम है। ईश्वर का नियम है कि अभी भी आपकी बुद्धि तीरू है, वह गई नहीं, तो उस तीरू बुद्धि का अभी भी लाभ उठा सकते हो, उठा लो। अभी देरी नहीं हुई, अभी भी समय पर अनुकूलता से मार्ग पर आ जाओ, अभी भी देरी नहीं हुई है, अभी भी सच्चे सत्य स्वीकार कर लो। इसलिए अभी भी जानो और बढ़ो, नियम आगे बढ़ो। शक्ति बचानेंगे तो फिर उस शक्ति को पाने के लिए अन्य अनुकूल कर्म करेंगे, फिर और अनुकूलता से हम चलते रहेंगे मार्ग पर ईश्वर के नियम से, बिन ना कोई कष्ट होगा, कोई द्वंद्व को सहन कर लेंगे आसानी से, और ना कोई दुख होगा। जैसे कि योगी कष्टों को आसानी से सहन करता रहता है ईश्वर की सहायता से, ईश्वर के आनंद, ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर की जो चेतना रूपी आनंद है उसको पाने के लिए फिर वो नियम में रहता है। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो उन्हें पता है कि ईश्वर इसके संचालक है, तो ईश्वर साथ है, तो बहुत से दुख द्वंद्व को सहन कर लेता है। योगी व्यक्ति क्यों दुख झेल लेता है? वो क्योंकि सब उसकी अच्छाई उसको साथ दे रही होती है, अच्छाई उसको बुरा बनने नहीं देती योगी व्यक्ति, इसलिए तो ईश्वर को द्वंद्व को सहन करता है। अच्छाई क्यों साथ देती है? अच्छाई पता है उससे ज्यादा है कि ईश्वर से मैं कितना दूर हूँ, ये मैं इसलिए मुझे इस वो करना पड़ रहा है, भोगना पड़ रहा है कि मैं इससे इतनी दूर हूँ, इसलिए उनको पाने के लिए जा रहा हूँ, तो पाना ही तो, तभी तो मेरा ये जाना है मुझे। और जो मुझे दुख हो रही है इसलिए तो हो रही है कि मैं उससे इतनी दूर हूँ, कि मैं अब तक प्राप्त नहीं कर पाया। क्यों? देखो कितनी अच्छी चीज़ है कि मुझे अवसर मिल रहा है, उसे प्राप्त कर सकता हूँ, और मैं उससे इतना दूर हूँ। उसे ये भान होता रहता है कि क्यों तू इतना ईश्वर से दूर है, और एक ये भी कि अभी तो ईश्वर से दूर नहीं, तू ईश्वर के पास भी है और दूर भी है, अगर अर्थात कि तू क्यों अभी तक उसे प्राप्त नहीं कर पाया, कि तू होते हुए भी इसे नहीं प्राप्त पाया, अर्थात तू उसके है, तू उसके कारण से ही है, उसको प्राप्त कर, तू उसी के कारण से यहाँ पर है, और आगे बढ़, और इसमें आगे बढ़। अगर कोई मार्ग में भ्रमित हो जाएगी कि कहाँ मैं ईश्वर के पास हूँ, अभी यह नहीं मिला, तो उसको यह ध्यान रखना चाहिए कि हम ईश्वर के पास ही है, ईश्वर बस हमें कार्य देख रहे हैं, कार्य दे रहे हैं, तो हम उसको ईश्वर के दिए हुए कार्य को सफल करना है। ईश्वर हमें कार्य दे, उस कार्य को स्मरण करें तो आगे बढ़े, तो
कोई व्यक्ति अकेला भी हो, वो उसमें कोई चिंता की बात नहीं, अकेला व्यक्ति जा सकता है। पर आपको पता है ईश्वर के नियमों में अच्छाई के कारण वो भ्रमित नहीं होगा, अच्छे से ही चलता रहेगा, अच्छाई उसको बुराई में जाने नहीं देगी, अच्छाई उसका साथ नहीं छोड़ने के लिए व्यक्ति का भी, क्योंकि उसे पता है कि ईश्वर कार्य दे रहे हैं, ईश्वर का कार्य करना है। ओम